तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए, श्री बालकृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए, श्री व्यास जी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का सत्संग नमन करते हुए, श्रीमद्भागवत महापुराण को सत्संग नमन करते हुए, सभी संत जनों को श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी को सत्संग नमन करते हुए, अपने पितृ देवताओं को सत्संग नमन करते हुए, अपने माता पिता के श्री चरणों में सत्संग नमन करते हुए, और आप सभी भक्त जनों के साथ में आज अपने श्रीमद् भागवत कथा रसिक परिवार के यूट्यूब चैनल पर छठवीं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज 17वें दिन की कथा का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भगवान वीरभद्र जी का चरित्र सुनेंगे। तत्पश्चात महाराज मनु जी के वंश की कथा को हम श्रवण करेंगे, जिसमें उत्तानपाद उनके पुत्र ध्रुव जी का चरित्र का वर्णन है। तो आइए आज शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम नित्य की भांति सर्वप्रथम भगवान श्री राम को मनाते हुए उनके श्री नाम का संकीर्तन करते हैं और अपने हृदय को पवित्र करते हैं। सीताराम हनुमान 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 राम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान मेरे प्राण हनुमान मेरे प्राण हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान मेरे प्राण श्री राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान मेरे प्राण हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कल हमने बहुत सुंदर चरित्र सुना, जिसमें माता देवहूति को भगवान श्री कपिल देव जी ने अष्टांग योग, सांख्य शास्त्र इत्यादि का उपदेश किया, जिसको सुनने के पश्चात माँ देवहूति ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान में लीन हो गई। उसके पश्चात हमने कल दक्ष प्रजापति और भगवान शिव जी माँ सीता की कथा का अध्ययन किया, जिस तरीके से माँ सीता अपने शरीर को त्याग कर देती हैं। जब भगवान शिव को यह बात पता लगती है कि देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, अग्नि में भस्म कर लिया है, तो उनको बड़ा क्रोध आता है और वे अपनी जटाओं में से एक बाल निकालकर जमीन में मारते हैं। उससे एक परम पुरुष अति बलशाली रौद्र रूप भगवान श्री वीरभद्र जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलो श्री वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जी को भगवान शिव जी आदेश करते हैं कि तुम जाओ और वहाँ जाके उस यज्ञ को विध्वंस करो, और जो पापी लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको समुचित उनका दंड दो। तो इस प्रकार आज हम इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब महादेव जी ने वीरभद्र जी को
उपस्थित किया तो वीरभद्र जी ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीरभद्र तुम मेरे अंश हो, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तुरंत ही जाओ और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। भारी वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ, बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। तो वह भयंकर सिंहनाद करते हुए जाते हैं और यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे हो रहा है, यह धूल कहाँ से आ गई? इस समय तो आंधी चल भी नहीं रही है, कहीं लुटेरे भी नहीं सुने जाते हैं कि राजा को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भाई अभी जीवित हैं, अभी गाँव को आने का समय भी नहीं हुआ। इस तरीके से उनको संशय होने लगा कि ये सब कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो लोग महात्मा दक्ष के युग में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे को कातर दृश्य निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी सब